तो भाई जैसा कि लास्ट वीडियो में मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये भी चैलेंज किया था कि भाई कि टपाल भाई आपने कम से कम एक ही बीआर में कम से कम 6 या 10 किल करने और साथ में आखिर में जाके बूजा भी करना। तो उसी के साथ मैं एयरप्लेन से पूरी तरह तरीके से लैंड तो कर चुका हूँ और अभी मैंने अपने सब्सक्राइबर का चैलेंज भी कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ मैं अपनी फेवरेट जगह पर आ चुका हूँ, मार्केट वगैरह मैंने कर लिया था। अभी इसी के साथ थोड़ी तरह मैं यहाँ पर नीचे उतरता हूँ। उतरने के बाद मैं सबसे पहले अपनी मैक 7 पकड़ता हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले अपनी एमओ वगैरह पूरी प्रॉपरली लोड करने के बाद सीधा प्रॉपरली मैं जाके अपने फेवरेट हाउस भी जा कर कराना पकड़ लेता हूँ। उसके बाद आगे मुझे प्रॉपर मतलब समय हो के आगे से मुझे थोड़ा सा लूट भी अच्छी खासी मिल रही थी। यहाँ तक मुझे लूट अच्छी खासी मिल रही थी, लेकिन अभी मुझे एमओ की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए मैं कॉइन वगैरह इकट्ठा करने के बाद एमओ की तलाश में निकल रहा था। और इसी के साथ मुझे वेडिंग मशीन तो दिखी, लेकिन मेरे पास कॉइन नहीं थे। और लेकिन फिर मैं जल्दी से भागता हुआ इस हाउस में गया। इससे मुझे जाके सबसे अच्छी लूट मिली। फिर उसके बाद जब मैं अगले हाउस में गया तो इधर मुझे एक एनिमी दिखा। जब मैं अपनी अचानक से मैं लूट कर रहा था, अचानक से एक एनिमी आ जाता है और मुझे प्रॉपर नॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं नॉक नहीं होता। और आगे जब मैं बाहर निकलता हूँ अचानक से फिर एक और एनिमी आ जाता है। फिर मैंने उसे प्रॉपरली डाउन कर दिया और उसकी एमओ वगैरह प्रॉपरली मैंने फिर एक और एनिमीज आ जाता है जिसको मैं प्रॉपर किल कर दिया था। ट्रिपल किल इस वक्त मेरे हो चुके थे, लेकिन फिर अभी अचानक इधर एक और बंदा आ जाता है। फिर मैंने उसे लेजेंडरी फोर्थ किल मैंने प्रॉपर हो चुके थे और एक और बंदा आने की वजह से मेरे पेंटा किल भी हो चुके थे। एक और बंदा इस वक्त शायद जिसका वाईफाई नहीं था, मैंने उसको भी किल कर दिया। पूरे के पूरे लेजेंडरी किल कर लिए थे गाइस। तो मुझे अच्छी खासी लूट मिलने के बाद मैंने अच्छी खासी पहले लूट की, काफ़ी ज़्यादा मैंने एमओ वगैरह इकट्ठी करने के बाद फिर यहाँ से मैंने जाने की कोशिश की और यहाँ से सीधा मैं अपनी फेवरेट जगह पर आकर अपनी छुप कर मतलब कि सबसे लोकल काक मैं बैठ चुका था और इधर अपनी हेल्थ प्रॉपरली पूरी कर रहा। इधर प्रॉपर हेल्थ पूरी करने के बाद फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ, सीधा सामने वेडिंग मशीन के पास जाता हूँ। इधर भी मुझे मैं अपनी एमओ की थोड़ी सी समझ लो कोई कमी हो रही थी। मैंने फिर यहाँ से अपनी एमओ वगैरह कंप्लीट की और अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास तो भाई साहब नेट का पैकेज बहुत हो रहा है। लेकिन फिर अचानक मेरी गाड़ी आ जाती है सामने, मेरी फेवरेट गाड़ी। फिर यहाँ से मैं इसको भगाता निकलता हूँ। अचानक मुझे मेरा फेवरेट हॉर्स नज़र आता है। फिर मैं अचानक और हॉर्स नज़र आने के बाद अचानक मुझे एक बंदा भी नज़र आता है जिसको मैंने प्रॉपरली नॉक करने के लिए तो आगे मैं बढ़ रहा था, लेकिन मुझे ये भी डर था क्योंकि ये बंदा थोड़ा सा प्लेयर भी था, लेकिन आपके भाई से थोड़ा ज़्यादा नहीं। लेकिन इस तरह ये प्रॉपरली ग्रुप लगा रहा था लोग, यहाँ पर नॉक भी कर दिया था। लेकिन शुक्र है मेरे पास अभी एक रिवाइवल था, तो जल्दी से मैं रिवाइवल लेकर सेम उसी जगह पर आता हूँ अपने दुश्मन के पास। मतलब जो एनिमीज ने मुझे मारा था, फिर यहाँ पर सेटिंग थोड़ी सी करने के बाद मैं नीचे उतरता हूँ। उतरने के बाद मैंने यहाँ से अपनी प्रॉपरली अपनी फेवरेट गन्ने पकड़ी। एमओ वगैरह इकट्ठी करने के बाद यहाँ पर जोन भी शुरू होता था, काफ़ी गंदे वाला जोन शुरू होता था। फिर मैंने अपनी यहाँ से गाड़ी पकड़ी। गाड़ी पकड़ने के साथ साथ मैंने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ ऊपर खापर रस्तों से गुजारता हुआ मैं यहाँ से काफ़ी दूर से तो निकल चुका था और इसके साथ अपनी हेल्थ भी पूरी करता हुआ सामने अचानक मुझे एक ड्रॉप गिरता हुआ नज़र आया। फिर मैं अचानक उसकी तरफ चल दिया। उसकी तरफ जाने के बाद मुझे याद आया कि मेरा भाई अचानक से मेरी एक्सीडेंट भी हो जाता है और उधर से फिर जब ड्रॉप गिरने के बाद मैं उसे लूट करने के लिए गया, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना घूम कर एक चक्कर लगाते हैं, उसी के साथ अपनी हेल्थ भी पूरी कर लेंगे। और जब मैं इधर पहुंचा मुझे याद आया कि भाई मेरे पास एक रिवाइवल कार्ड भी नहीं है, तो मैं जल्दी से रिवाइवल पॉइंट पे आकर अपना रिवाइवल शुरू कर लेता हूँ। जल्दी से रिवाइवल करने के बाद मैं सबसे पहले तो मैं रिवाइवल वगैरह अपना करता रहता हूँ काफ़ी देर तक। मुझे रिवाइवल करने के बाद फिर मुझे यहाँ इसमें जोन भी शुरू हो जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर प्रॉपरली यहाँ से निकलता हूँ और भगाता हुआ अपनी गाड़ी को यहाँ से बाइक की तरफ ले जाता हूँ। फिर आगे मुझे क्लॉक टावर के पास कुछ बंदों की आवाज़ें को आ रही थी शूटिंग की, लेकिन मैं यहाँ पर रुकता नहीं। अचानक मेरी आगे किसी गाड़ी से टक्कर हो जाती है और पीछे मुझे किसी बंदे ने गोलियों से मार रहा था, लेकिन मैं अचानक उसके पास गया और इधर ऑडियंस का करैक्टर का यूज़ कर लिया स्किल। और इसके साथ इसके मैंने किल करने के बाद प्रॉपरली जब मैंने किल करने के बाद फिर यहाँ पर मेरी फिर एक और किसी और स्नाइपर वाले ने शूट कर दिया। जल्दी से शुक्र है मेरे पास एक रिवाइवल था। इसी के बाद मैं जल्दी से नीचे उतरता हूँ। नीचे उतरने के बाद नीचे उतरते मुझे तकरीबन काफ़ी देर लग जाती, इसलिए यहाँ से थोड़ी सी मैं वीडियो को थोड़ा सा कट करके नीचे जल्दी उतरता हूँ। उतरने के दौरान मुझे शायद मेरे ऊपर किसी ने शूट किया, लेकिन मुझे गोली बिल्कुल नहीं लगी।
इसी के दौरान सबसे पहले मैं एक अपने हाउस पर जाता हूँ और सबसे पहले मैं एमओ वगैरह इकट्ठी करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने एमओ वगैरह को इकट्ठी करता हूँ ताकि मेरे पास प्रॉपर्ली सारा सामान मौजूद हो। जहाँ पर मुझे तो अच्छी खासी लूट ना मिलने की वजह से मैंने ऊपर जाने का इरादा किया, तो ऊपर की तरफ चलते हुए मुझे ज़हन में याद आया कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदा रह चुका है। फिर अचानक से मेरे ज़हन में आता है कि मेरे पास अभी लूट भी नहीं है और एमओ छोड़ो भाई, मेरे पास कोई अच्छी गन भी नहीं है। और इसी के साथ इधर ज़ोन भी शुरू हो चुका था, तो अच्छा खासा डैमेज ज़ोन दे रहा था, तो मैंने यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं समझा। और अचानक से गाइस यहाँ पर मेरे साथ ऐसा होता है कि आगे से एक बंदा आता है, तो मुझे प्रॉपरली लास्ट बंदे ने मुझे किल कर दिया भाई साहब। मेरा प्रॉपरली RIP बन चुका था। और इसके साथ मैं अपने सब्सक्राइबर को यही कहना चाहूँगा कि भाई मैंने प्रॉपरली कोशिश की लेकिन आगे नहीं हो सका, तो उसके लिए माज़रत।